2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आया तो सत्ता के गलियारों में सीएम प्रत्याशियों के नाम गूंजने लगे, क्योंकि भारी बहुमत से जीत के आई भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था। ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा गया था। इन्हीं नामों के बीच एक नाम गूंज रहा था, स्वतंत्र देव सिंह। बैकग्राउंड की राजनीति करने वाले, जनता के बीच सक्रिय रहने वाले स्वतंत्र देव सिंह का, जिनको पॉपुलर मीडिया उतना प्रचारित नहीं करती थी। लेकिन स्वतंत्र देव चीफ मिनिस्टर नहीं बने, पर उन्हें पहले मंत्री और फिर कुछ सालों के बाद यूपी भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। एक साधारण गरीब परिवार से लेकर यहाँ तक कि उनकी यात्रा साधारण तो नहीं है। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के स्वतंत्र देव सिंह का यहाँ तक का सफर लाजवाब है, वो भी तब जब उनका असली नाम कांग्रेस सिंह हुआ करता था। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि स्वतंत्र देव सिंह का जन्म 13 फरवरी 1964 को यूपी के मिर्जापुर में हुआ था। बेहद सामान्य परिवार के स्वतंत्र देव 1984 में अपने भाई श्रीपत सिंह के साथ बुंदेलखंड के उरई चले गए थे, क्योंकि पुलिस विभाग में काम करने वाले उनके भाई का वहां तबादला हो गया था। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1985 में ग्रेजुएशन में दाखिले के बाद 1986 में उन्होंने यूपी के उरई में डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान वो आरएसएस में शामिल हो गए थे। साल 1988-89 के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संपर्क मंत्री के तौर पर स्वतंत्र देव ने राजनीतिक पाठशाला शुरू की थी। छात्र राजनीति के बीच ही वो 1989-90 में स्वतंत्र भारत नामक अखबार से भी जुड़े। बुंदेलखंड के छोटे से जिले उरई में वो इस अखबार के संवाददाता के तौर पर काम करते थे, लेकिन पत्रकार के तौर पर वो कुछ खास सफल नहीं हुए। उन्होंने इसमें करीब 3 साल तक काम किया। कहते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह ने तब के उभरते हुए हिंदूवादी नेता विनय कटियार का इंटरव्यू अखबार में पब्लिश करा दिया था। इसी से वो विनय कटियार के करीब आ गए। 1992 में उन्होंने पूरी तरह से पत्रकारिता छोड़ दी और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में उरई से झांसी आ गए। ये राम मंदिर आंदोलन का वो दौर था जब भाजपा मंडल और कमंडल की राजनीति के चक्र में ओबीसी नेताओं को रिझा रही थी। कल्याण सिंह उसका चेहरा थे। स्वतंत्र देव भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और इस नाते वो भी इसमें बखूबी फिट बैठते थे। अब तक स्वतंत्र देव सिंह का नाम कांग्रेस सिंह हुआ करता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस बात को लेकर काफी परेशानी होती थी। कल्पना कीजिए, कांग्रेस की बुराई हो रही हो, उसके खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही हो और कांग्रेस सिंह वहीं बैठे हो। इस परेशानी से बचने के लिए संघ में उनका नाम स्वतंत्र देव सिंह रख दिया गया। ये नाम उसी स्वतंत्र भारत अखबार से प्रेरित था जिसमें कांग्रेस सिंह काम किया करते थे। अब उन्हें स्वतंत्र देव सिंह के नाम से जाना जाने लगा। झांसी में एबीवीपी में उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें कानपुर भेज दिया गया। कानपुर में वो हनुमान मिश्रा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हो गए। 1994 में स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया और 1996 में युवा मोर्चा के महासचिव चुने जाने तक वो इस पद पर बने रहे। बाद में उन्हें 2001 में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। स्वतंत्र देव सिंह ने इसके बाद आगरा में पूरे देश से युवाओं को जुटाया था और सफल राष्ट्रीय सम्मेलन कराया था। भाजपा में इस कार्यक्रम के चर्चे लंबे समय तक होते रहे। स्वतंत्र देव सिंह को भाजपा के अंदरूनी हलकों में भी गंभीरता से लिया जाने लगा। इसका इनाम ये मिला कि उन्हें युवा मोर्चा से मुख्य धारा की राजनीति में लाते हुए भाजपा ने यूपी का महामंत्री बना दिया। उन्हें उरई में सहकारी समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। साल 2004 में उन्हें उत्तर प्रदेश में एमएलसी के रूप में चुना गया और उसी साल उन्हें भाजपा का
महासचिव भी बनाया गया। साल 2004 से 2017 के बीच उन्हें 3 बार महासचिव और 1 बार उपाध्यक्ष बनाया गया। इस बीच 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से स्वतंत्र देव सिंह को उरई की कल्पी सीट से चुनाव लड़ाया गया। यहाँ उन्हें बुरी तरह हार मिली। कांग्रेस की प्रत्याशी उमाकांति के सामने उनकी जमानत तक जब्त हो गई। इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया, क्योंकि जमीनी राजनीति की समझ स्वतंत्र देव सिंह को थी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव स्वतंत्र देव सिंह के लिए महत्वपूर्ण रहे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली रैलियों के आयोजन की कमान उनको सौंप दी। वहीं से वो पीएम मोदी और अमित शाह के करीब आ गए। बुंदेलखंड में मजबूत पकड़ के चलते 19 में से अधिकतर सीटों पर टिकट उनकी सलाह पर ही दिए गए थे। जब बीजेपी ने यहां से सभी 19 सीटें जीती तो उनका कद और भी बढ़ गया। अब यूपी की पॉलिटिक्स में स्वतंत्र देव सिंह बड़ा नाम हो गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब ओबीसी पॉलिटिक्स साध लेने की वजह से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला तो कयास लगाए जाने लगे थे कि ओबीसी लीडर स्वतंत्र देव सिंह को सीएम बनाया जा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। कार्यकर्ताओं के बीच स्वतंत्र देव सिंह की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। भाजपा के लोग बताते हैं कि लगातार काम करने की क्षमता, सेवा भाव और विनम्रता, यही चीजें स्वतंत्र देव सिंह को बाकी लोगों से अलग करती हैं और उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती हैं। अभी उनके पास समय है और यूपी की राजनीति में वक्त बदल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।